नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। आज हम देश की सुरक्षा और उसके भविष्य से जुड़ी एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की आबादी का संतुलन अचानक बिगड़ने लगे तो उसका देश के वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ता है? जी हाँ, देश में हो रहे इसी असामान्य जनसांख्यिकी बदलाव यानी अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि गृह मंत्रालय ने देश में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव और अवैध घुसपैठ की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी यानी उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह डेमोग्राफिक चेंज या जनसांख्यिकीय बदलाव क्या होता है और सरकार इसे लेकर इतनी चिंतित क्यों है। आसान भाषा में कहें तो जब किसी क्षेत्र या पूरे देश में आबादी का संतुलन सामान्य रूप से नहीं बल्कि बाहरी और अवैध कारणों से बदलने लगता है तो उसे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज कहा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध प्रवास यानी इलीगल माइग्रेशन और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की वजह से देश के कई हिस्सों का ताना बाना बदल रहा है। यह स्थिति किसी देश के वर्तमान और आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और खतरा साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इस हाई लेवल कमेटी के गठन की पृष्ठभूमि पिछले साल ही तैयार हो गई थी। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए इस गंभीर चुनौती का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने उसी समय घोषणा की थी कि देश की आबादी में हो रहे इन असामान्य बदलावों और अवैध घुसपैठ के मूल्यांकन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। अब गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की उसी घोषणा को अमली जमा पहनाते हुए इस कमेटी का आधिकारिक तौर पर गठन कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई यह हाई लेवल कमेटी आखिर करेगी क्या। इस कमेटी का मुख्य काम पूरे भारत में हो रहे अवैध प्रवास और घुसपैठ का बारीकी से मूल्यांकन करना होगा। यह कमेटी जमीनी स्तर पर जाकर डेटा इकट्ठा करेगी और यह पता लगाएगी कि किन किन राज्यों या इलाकों में बाहरी घुसपैठियों की वजह से आबादी का संतुलन बिगड़ा है। इसके अलावा यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और सुझाव देगी कि इस अवैध घुसपैठ को कैसे पूरी तरह रोका जाए और देश की सुरक्षा को कैसे और मजबूत बनाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती राज्यों जैसे कि बांग्लादेश से सटे इलाकों में घुसपैठ की वजह से स्थानीय संसाधनों, रोजगार और वहां की संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अमित शाह के इस फैसले से यह साफ है कि सरकार अब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए और भी कड़े कानून या कदम उठा सकती है। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय का यह फैसला देश की सुरक्षा और डेमोग्राफिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस हाई लेवल कमेटी के बनने से अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।